नमस्कार मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और मेरी तरह तैयारियां कर रहे होंगे। तो हमारी भी तैयारियां हो रही हैं। सब सारा लिपाई पुताई तो कल हो गई थी, सब रसोई बची थी क्योंकि शाम को खाना पीना हुआ था तो सुबह ही कर रहे हैं। आज है वट सावित्री पूजा तो उसी की तैयारी चल रही है। तो रसोई सबसे पहले बाहर का काम किया है, उसके बाद पूरी ऊपर से दोबारा से साफ की है। शाम को साफ की थी लेकिन उतने अच्छे से फिर व्रत का तो सारा सिस्टम फिर साफ सफाई का ज्यादा होता है। ये आटा गेहूं पिसवा के आ गए, लाए थे शाम को ही, तो बाहर बोरी निकाल कर रख दिया है। बाकी पूरी रसोई अच्छे से साफ करके लीप दी है। उसके बाद बर्तन धुल रहे हैं। बर्तन धुले शाम के रखे थे और जो हमने खाए थे ना, मेहंदी रख ली थी तो उसके बाद धुले नहीं थे। जो धुले हुए रखे थे, मांजे हुए रखे थे, सारे बर्तन ले आए हैं दोबारा से अच्छे से तो दोस्तों धुल अब कर साफ हमारा कर सारा रहे काम हैं। हो पाया है। नहा के आ गए हैं, अभी अभी नहा के आ रहे हैं और अब बनेगा प्रसाद, उसके बाद खाना बनेगा। हमने सोचा इससे पहले थोड़ी सी आप लोगों से बात कर ली जाए, नहीं तो काम में लग जाएंगे तो बात करने का मौका मिलेगा नहीं फिर। तो आज है वट सावित्री पूजा, तो आप सभी को एक बार फिर से वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे और आप सबका सुहाग बनाए रखे, आप लोगों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ। और चलिए खाना बनाते हैं। गुड़ हमने रख दिया है गलाने, खाना नहीं प्रसाद बनेगा पहले। टाइम तो काफ़ी हो गया है, 9 बज गया है। आटा भी शाम को पिसा के आ गया था। आटा तो है लेकिन प्रसाद था नहीं, वो जूठा था। डेली जो बनाते हैं तो आटा भी आ गया। अब चलिए बनाते हैं प्रसाद, नहीं तो फिर टाइम बहुत हो जाएगा। बाल भी धुल लिए हैं, कल था बृहस्पतिवार, नहीं तो कल धुल लेते, इसलिए आज धुलना पड़ा बाल। तो बाल अभी गीले हैं तो पीछे क्लेचर लगा लिया है और लग गए हैं प्रसाद बनाने में। आटा एक साथ छान लिया है हमने पूड़ियों के लिए और जो अठवाई बनाती हैं प्रसाद बनता है उनके लिए। तो गुड़ हमने पहले ही गला के रख दिया था लेकिन थोड़ा सा गला नहीं था तो हमने गैस पर रख दिया था। और उसके बाद आटा ले लिया है प्रसाद बनाने के लिए। तो इनमें डाल देंगे घी मोमन के लिए और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसी में अठवाई बनेंगी और इसी में बरगद बनेंगे जो बनाए जाते हैं गुड़ के प्रसाद के रूप में। मेन प्रसाद तो वही होता है। तो अच्छे से मिला लिया है आटे और घी को। उसके बाद फिर डालेंगे गुड़। थोड़ा थोड़ा डालकर लगा रहे थे आटा, कहीं गीला ना हो जाए। और गुड़ का आटा वैसे भी कुछ गीला लगा के रखेंगे तब वो रखने पर सख्त आटा हो जाता है, इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके लगा रहे थे आटा। प्रसाद बना लेंगे उसके बाद खाना बनेगा क्योंकि काफ़ी फिर हमको बहुत देर हो जाएगी। और आज के दिन भी रौनक के पापा को फुर्सत नहीं, हम कह रहे थे ना कुछ समस्या चल रही है, उसी में दौड़ धूप चल रही है तो चले गए हैं। देखो कितने समय आएंगे कुछ पता नहीं है। तो हम सोच रहे थे जल्दी पूजा कर लें, उसके बाद लौट कर खाना बनाएंगे क्योंकि फिर दूर जाना पड़ता है, धूप भी हो जाएगी। तो यहाँ पर तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। पूड़ी का आटा और प्रसाद का आटा गुड़ वाला दोनों आटा लगा के रख लिया है। तो सबसे पहले जो बरगद बनाए जाते हैं वो बनाएंगे, उसके बाद अठवाई बनाएंगे, फिर पूड़ी बना लेंगे। तो 12 बरगद छोटे बनाएंगे और 12 बरगद बड़े बनाएंगे। जितना आप खा सको उस हिसाब से बनाया जाता है प्रसाद, क्योंकि ये दूसरे को दिया नहीं जाता है। या तो आप खाएं या तो फिर आपके हस्बैंड खाएं और तीसरा कोई खाएगा नहीं। खाने वाले फिर अलग से बनाए जाते हैं। वो आटा हमने इसीलिए ज़्यादा लगा लिया था। लेकिन ये जो प्रसाद में चढ़ाए जाते हैं सिर्फ 2 लोग ही खा सकते हैं, उसी हिसाब से छोटे बड़े बना रहे हैं हम। और उसके बाद बन गए हैं ये बरगद हमारे। उसके बाद ये अठवाई बनाएंगे, पतली पतली सी रोल बना लेंगे। उसके बाद दोनों एक में मिलाकर जिस हिसाब से बनाना चाहें, हर घर में अलग अलग रिवाज होती है। तो ये देखिए, और एक ही में मोड़ देंगे, फिर ऐंठन जैसी हो जाती है तो इनको अठवाई कहते हैं। और इस तरीके के सारे अठवाई हम बना लेंगे। 12 अठवाई ये भी बनाएंगे और 12 वो हो गई, 12 वो हो गई। सारा सामान हम शाम को ही ले आए थे, फल वगैरह धुलकर रख दिए हैं। सारी तैयारी इधर भी करते जा रहे थे। रौनक भी नहा के आ गई है तो वो बनवा रही है थोड़ा बहुत प्रसाद। कह रही मम्मी लो हम बना दे। तो ये प्रसाद हमारा तैयार हो गया है, बाकी का
थोड़ा बाद में बनाएंगे। सोचा तो था कि प्रसाद बना के पूजा करके आ जाएंगे तब खाना बनाएंगे, क्योंकि इतनी सुबह भी कोई खाएगा भी नहीं। लेकिन हो गया था सारा काम हमारा गड़बड़। हमारी तो तैयारी फुल थी सुबह ही। तेल हमारा गर्म हो गया तो यहाँ पर पका लेंगे इनको। और हर जगह अलग अलग रीति होती है, हर जगह अलग अलग प्रसाद बनता है। किसी के यहाँ कुछ बनता है, किसी के यहाँ कैसे बनता है। और पूजा करने दूर जाना, इसीलिए और भी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी से पूजा हो जाएगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर पूड़ियाँ बना रहे हैं, छोटी वाली अठवाई। तो प्रसाद हमारा पूरा तैयार हो गया है, इतना ही प्रसाद बनेगा। और उसके बाद तैयारी हमने भी कर ली। हमने सोचा इनके रौनक के पापा आते होंगे तो तब तक हमारा प्रसाद तैयार हो गया। इधर हमने पूरी तैयारी कर ली थी, ये वाली साड़ी पहन ली है, चूड़ी पहन लेंगे। जल्दी तो बहुत की थी हमने कि वहाँ पर पहुँच जाएंगे और जल्दी हमारी पूजा हो जाएगी। और आजकल गर्मी का मौसम है तो प्यास भी बहुत लगती है। पूरी तैयारी हो गई है, उसके बाद महावर लगा दिया। अभी सिंदूर नहीं लगाया है, सिंदूर तो बाद में ही लगाया जाता है। सारी तैयारी करके महावर लगा लेंगे तब सिंदूर लगाएंगे। टोटल पूरी तैयारी हमारी हो गई है, बहुत जल्दी जल्दी किया था। कल के वीडियो में हमारी एक बहन ने कमेंट किया था, दीदी आपकी आवाज़ कैसी है। तो मुझे जुकाम हो गया है बहुत तेज से, तो आवाज़ हो सकता है आपको बदली लग रही हो। और हमारे भारत में तो अगर मनाया जाए तो हर महीने में त्योहार पड़ते हैं, अगर जिसके जितना किया होता है, जिसके यहाँ जैसे होता है। और अच्छा भी लगता है ये सब करते हुए, हमारे घर का माहौल बदल जाता है, कुछ बदलाव सा आ जाता है हमारे जीवन में। तो अलग सी एनर्जी हमारे शरीर में भी आ जाती है, बच्चे बड़े सब खुश हो जाते हैं, कुछ माहौल अलग सा ही हो जाता है। वरना हम अपनी ज़िंदगी से ऐसे ही बोर हो जाएंगे अगर बीच बीच में। शायद इसीलिए भगवान ने तिथि त्योहार रीति रिवाज संस्कार इसीलिए बनाए हैं। पूजा करने जहाँ पर मिलेगा वट का वृक्ष वहाँ पर पूजा करेंगे। काफ़ी जगह हो रही है, हमको थोड़ा सा लेट हो गया है तो चलिए चलते हैं पूजा करने। और बहुत टाइम हो गया था मुझे यहाँ आने में। रौनक के पापा बहुत लेट आए थे, समझ लीजिए। तो सारे लोग पूजा करके चले गए हैं, कुछ लोग बचे थे तो उधर खाना पीना खा रहे हैं जो दूर के थे। तो इतना लेट हो गए थे हम, और हालत ख़राब हो रही थी हमारी, पानी के लिए प्यास बहुत तेज़ से लगी थी। तो चलिए पहुँच गए हैं। हम अकेले ही हमको पूजा करनी पड़ेगी क्योंकि सारे लोग चले गए हैं। मुझे भी बार बार फ़ोन कर रही थी कहाँ है, लेकिन अटके थे वहाँ भी। और मुझे गुस्सा भी आ रही थी बार बार कि अगर बता देते तो हम घर पर ही पूजा कर लेते, क्योंकि टाइम पर पूजा करो तो अच्छा लगता है। तो चलिए पूजा जैसे तैसे हो गई है आज हमारी। और फिर इतना अचानक से फ़ोन किया कि आ रहे हैं। पहले तो हमने सोचा घर पर ही कर लें, घर पर कोई डाली लाने वाला था नहीं। रौनक के पापा घर गए हैं, कुछ सामान भूल गए हैं तो वही लाएंगे तब पूजा करेंगे, इसीलिए बैठे हैं। यीशु कहीं खेल रहा है यहीं पर। और इधर ये लोग खाना पीना खा रहे हैं जो पहले आ गए थे पूजा करने के बाद। तो इतना जल्दी जल्दी अब आ गए अचानक से, चलो चलते हैं। तो सारी तैयारियां तो करके रखी थी, लेकिन कुछ सामान भूल गए थे तो फिर से लेने गए हैं। तो यहाँ पर पूजा हमारी शुरू हो गई है, लेकर आ गए थे सामान। काफ़ी देर हम बैठे थे, इसमें और भी टाइम लग गया। तो ये पन्नी में कुछ सामान आया है, कुछ थाली में लाए थे, जैसे चने हैं और फल हैं तो धुली हुई पन्नी में ले आए थे। सारे फल धुलकर, चने भी धुले हुए हैं। इसी में थोड़ा सा जब पूजा पाठ का काम होता है तो घर पर भी साफ़ सफाई कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ती है। सबसे पहले चावल का एप्पन लाए थे, एक कटोरी में ले आए थे। तो सबसे पहले इनकी थापे लगाए जाएंगी, 5 थापे लगाएंगे। और फिर जो पंखा लाए हैं बांस का, उसमें 5 थापे लगाएंगे। फिर सिंदूर का टीका लगाएंगे जहाँ पर थापे लगाई जाती हैं। फिर वही श्रृंगार का सामान, फूल, प्रसाद सब चढ़ाया जाएगा।
तो 5 थापे हमने पंखे में लगा दी हैं और फिर सिंदूर से टीका का लगा देंगे। और छोटी सी चुन्नी लाए थे, नारियल है, खरबूजे हैं, केले हैं, यही फल लाए थे, तो इनको चढ़ा देंगे यहीं पर। और वही 8वां प्रसाद जो लाए थे, फूल और बरगद के पत्ते, यही सब चढ़ाएंगे। और यहाँ पर पीले धागे से माला बना रहे हैं। एक छोटी माला बनाएंगे, 2 बड़ी माला बनाएंगे। छोटी माला बनेगी चढ़ाने के लिए और 2 बड़ी माला बनाई जाती हैं। अदला बदली की जाती है, देवरानी जेठानी हो। तो हम तो अकेले ही कर रहे हैं, तो गौर माता से अदला बदली करके 7वीं बार पहन लिया जाता है माला और एक वहीं पर रख दिया जाता है। तो ये हमारी बड़ी वाली माला बन रही हैं। तो ये श्रृंगार का सामान चढ़ा देंगे, जो भी लाए थे, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, मेहंदी और यही सब, शीशा, कंघी, जो कुछ भी श्रृंगार का होता है, महावर, सिंदूर, सब कुछ लाए थे, तो वो सारा कुछ चढ़ा देंगे। और उसके बाद फिर पूड़ी, प्रसाद, 8वां और वो माला और यही सब जो कुछ प्रसाद लाए थे, खरबूजा, नारियल, केला, सब कुछ चढ़ा देंगे। जो भी प्रसाद जिसके जितना हो पाता है। जब हम पूरे ग्रुप में पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पहले तो घर पर जब थे तो बहुत गुस्सा आ रही थी, बार बार फ़ोन कर रहे थे कहाँ है, कम से कम, और पछता रही थी। इससे तो अच्छा हम सुबह घर पर ही पूजा कर लेते। जब अकेले ही करना है तो घर पर आराम से कर लो, कोई चीज़ भूल भी गए तो घर पर ही रखिए और भूलेंगे भी नहीं जब घर में है। तो यही सब सोच रहे थे, लेकिन चलिए भगवान सब माफ़ करेंगे। लेट हो गए तो क्या हुआ, पूरे दिल से पूरी श्रद्धा से जब हम पूजा करते हैं तो भगवान अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं। और अकेले जब हम करते हैं ना तो कुछ ना कुछ गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, कुछ भूल जाते, और बाकी जब साथ में करते हैं तो कोई कुछ याद दिला देता है तो कोई कुछ याद दिला देता है। इसके बाद फिर चने ले लिए हैं हाथ में, तो कुछ फेरी चने से लगाई थी और कुछ फिर धागे से लगा देंगे। तो फेरी आप जितनी लगा पाओ, 21, 51, 108, लेकिन जितना हो सकेगा उतना लगा देंगे। तो ये पहले फेरी हम लगा रहे हैं चने से, उसके बाद धागे से लगाएंगे। और चना लिए हुए थे, सिंदूर की डिब्बी लिए हुए थे, वहीं पर टीका भी लगाते जा रहे थे और फेरे भी लगाते जा रहे थे। यहाँ पर स्कूल से बच्चे छुट्टी हुई थी ना, तो बच्चे देख रहे थे बैठकर, ये स्कूल से पढ़कर आए हैं, तो वही देख रहे थे पूजा। और उधर मंदिर में निर्माण चल रहा था, तो उधर सब लोग मिस्त्री, लेबर, सब लोग अपने काम में लगे हुए थे और हम पूजा करने में लगे हुए थे। और इसके बाद फिर धागे से फेरी लगाएंगे। एक हाथ में हमने पकड़ा है बरगद का पत्ता और धागा, और ये धागा बीच में इतना फंस रहा था, बीच बीच में, और कहीं कहीं टूटा भी निकल रहा था, बीच में निकल रहा था। लेकिन जैसे तैसे फेरी हो गई थी हमारी। तो शुरू हो गई है धागे वाली फेरी हमारी। और यीशु भी आया है साथ में, बगल में पार्क है तो वहीं पर खेल रहा है। और रौनक आई नहीं, कह रही थी हम नहीं जाएंगे, बहुत तेज़ धूप है, तो वो घर में ही रुक गई है। कनक और यीशु आए हैं साथ में, कह रहे थे सब लोग चलो, तो चलो साइकिल से जाना पड़ेगा, तो क्योंकि 5 लोग गाड़ी पर अब नहीं आ पाते हैं कि बड़े हो गए हैं बच्चे। लेकिन कह रही थी हम नहीं जाएंगे, बहुत धूप है। तो फिर कनक और यीशु आ गए हैं, तो वो खेल में मस्त है, अपने इधर पार्क बना है तो वहीं पर खेल रहा है। तो चलिए, अकेले हमारी पूजा हो गई है। अकेले अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन करेंगे तो फिर करेंगे क्या, लेकिन करना चाहिए। जो भी तीज त्यौहार हो, रीति रिवाज हो, हमें बड़ी श्रद्धा और मन से करना चाहिए, क्योंकि ये संस्कार ही हैं जो हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं, हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखते हैं, चाहे पति हो चाहे घर वालों के हों। इसीलिए शायद भगवान ने ये सब बनाया है। तो इनसे करीबियाँ बनती हैं हमारे रिश्तों में। तो देखिए कितना ज़्यादा फंस रहा था, हम बार बार उसको संभाल रहे थे। तो देखिए फेरी हमारी पूरी हो गई हैं। और इसके बाद मुँह जूठा करना, श्रृंगार करना, सिंदूर, यही सब करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुँह जूठा करके ही सुहाग लिया जाता है।
और यहाँ पर बना रहे हैं आभूषण हम, जो बरगद के पत्ते में चावल के पन लगाया जाता है और चने रखे जाते हैं। उसके बाद धागे से मोड़कर बंद करके बांध दिया जाता है और ये अपने बालों में लगाया जाता है, जो सारा दिन लगाना पड़ता है। खुद से गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन निकालना नहीं जाता है। तो इसको अच्छे से हमने बालों में लगा लिया। ऊपर से एक क्लिप लगा लेंगे तो गिरेगा ही नहीं, चाहे सारा दिन लगाते रहो। तो हमने कहा गिरे ना तो अच्छा है, तो इसको इसीलिए क्लिप निकाल कर और हमने लगा लिया है। और ये चुनरी ओढ़े हैं हम, ये हमारी शादी के जो करवा चौथ को ओढ़े थे ना। कोई भी पूजा करो तो कहते हैं चुनरी अपनी ज़रूर ओढ़नी चाहिए, तो वही हम ले आए थे साथ में। ये शादी में हमारी गई थी। और उसके बाद ये बरगद के कली जो होती है छोटी सी एकदम ली जाती है। 10 लिए जाते हैं चने छोटे छोटे और एक बरगद की कली ली जाती है। और ये हम माला बदल रहे थे, बार बार गौरी माता से बदल कर 7वीं बार में खुद पहन ली जाती है। जो भी हाथ में आ जाए 7वीं बार में, तो माला पहन ली है और वो बरगद की कली ले आए हैं। अब लेंगे हाथ में 10 चने और एक बरगद की कली, मिलाकर 11 हो जाएंगे। और इनको निगलना है, चबाना नहीं है, पानी के साथ निगलना पड़ता है। तो ये देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पर बैठ के देख रहे थे, क्योंकि हम ही अकेले कर रहे थे, बाकी के सब लोग चले गए थे। तो ये पूजा हो गई हमारी संपन्न। इसके बाद सुहाग ले लेंगे, बिंदी लगा लेंगे, सिंदूर लगा लेंगे। वही बस पूजा हमारी संपन्न हो गई। जो गलती होगी तो माफ़ करेंगी माता रानी हमारी। और इसके बाद इनके पैर छूकर आशीर्वाद ले लेंगे। और फिर आधा प्रसाद रखा जाता है, आधा प्रसाद ले लिया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए बैठी हैं दीदी, तो ये ले लेंगी प्रसाद, फल केले वगैरह जो सुहाग का सामान होता है। और बच्चों को बांट देंगे प्रसाद, जो कुछ एक्स्ट्रा रखा था हमने वो बांट दिया है। बाकी थाली का तो किसी को नहीं देना है, वो हमको या इनको खाना है, दोनों लोगों को। इसी के साथ समय आ गया आप लोगों से विदाई लेने का। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहीं पर फिर इसी के बाद हम लोग घर चले जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। माता रानी आप सबका सुहाग बनाए रखें, आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।